नमस्कार दोस्तों। भाई आज हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की नई वीडियो, और जिसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, पिछली क्लासों में हम यूनिट डिजिट अपना क्या क्या, मैं एक बार बता देता हूँ। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पूरा कर चुके हैं। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था सबसे पहले क्लासिफिकेशन, हमने पढ़ा था नंबरों का, और उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बाद में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता, और डिविजिबिलिटी के बाद में हमने पढ़ा था भाई नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो भी हमने पढ़ लिया है। और आज जो हम नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। क्या है भाई? ये है रिमाइंडर थ्योरम, और ये बहुत अच्छी थ्योरम है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा ये। इस टॉपिक को हम लगभग 5 से 6 लेक्चर में जाके खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक भी है। यहाँ से क्वेश्चन भी रिमाइंडर से आता ही आता है। ठीक है भाई, तो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे हम। ना तो कोई ट्रिक यूज करेंगे, ना कोई तुक्का यूज करेंगे, कुछ नहीं। बहुत ही मतलब जो हमारी थ्योरम है ना, कॉन्सेप्ट है, उसके बेस पर हम तैयारी करेंगे सारी। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम। और हमारी जो आज की वीडियो है थोड़ी लेट हो गई है, तो उसके लिए क्षमा मांगे भाई। नोट्स वगैरह हमें तैयार करने पड़े हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी देरी हो गई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो अभी समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है, शेषफल होता क्या है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या मैं ले लेता हूँ, मैं संख्या ले लेता हूँ कुछ भी, और उसमें क्या करता हूँ मैं, जैसे मैंने संख्या 32 ले ली, और 32 में मैं किससे भाग दे रहा हूँ भाई? 6 से भाग देता हूँ। ठीक है, तो 32 में जब 6 से भाग दूंगा तो 6 से भाग दो कितना? 6 पंजे 30, 5 बार जाता है। ठीक है, और अब बचेगा कितना? 2। भाग नहीं जाएगा तो ये बच गया। ठीक है, तो ये जो भाग होता है ना हमारा, ये जो भाग हम करते हैं, इसमें क्या क्या चीज हमें मिलती है, इस चीज को हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या, जो हमारा 6 है ना, जिससे हमने भाग दिया है, जो हमारा 6 है जिससे हमने भाग दिया है, ये क्या होता है? ये होता है भाजक, भाग देने वाला। क्या होता है अभी? ये भाजक होता है, भाग देने वाला। ठीक है, और जो उत्तर आता है ये क्या होता है? हमारा भागफल, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे शेष बचता है इसे क्या बोलते हैं? यही हमारा शेषफल होता है। यही क्या होता है भाई? हमारा शेषफल होता है। और जिसमें हम भाग देते हैं ये क्या होता है भाई? जिसमें हम भाग देते हैं ये होता है हमारा भाज्य। क्या होता है? ये होता है हमारा भाज्य। बात समझ में आ रही होगी भी इतनी? ठीक है, चलो देखते हैं अब यहाँ से होता क्या है। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है छोटा सा। वो फॉर्मूला क्या बनता है देखो, अगर मुझे ये संख्या नहीं पता, अगर मुझे ये संख्या नहीं पता और मुझे ये सब पता है और मुझे ये संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालता हूं मैं? ठीक है, कैसे निकालता हूं देखो, इस 6 की गुणा किसमें करूंगा? 5 में। ठीक है, और इसमें क्या, फिर क्या जोड़ दूंगा मैं? इसमें ये जोड़ दूंगा। ठीक है, तो कैसे? 5 6 30, और 30 में क्या जोड़ दोगे? 2, तो कितना बन जाएगा? फिर से वही संख्या आ जाएगी 32। इस तरह से हम भाज्य निकालते हैं। तो भाज्य निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है भाई? भाज्य बराबर बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बात समझ रहे हो भाई तुम? तो ये बनता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस छोटा सा। वो क्वेश्चन क्या है? छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। मैं जो सीट है भाई, सीट मैं आज ही अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और गूगल ड्राइव का भी तुम्हें लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ सीट का, और सीट में काफी सारे क्वेश्चन है। 100+ क्वेश्चन हम करेंगे सीट से। काफी सारे क्वेश्चन मैं रिमाइंडर के डाले हैं, खूब मजा आएगा करने में। क्वेश्चन है, एक विभाजन के सवाल में विभाजन के एक सवाल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। 5 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा? ठीक है, भी क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है
कि विभाजन के एक सवाल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा। ठीक है भाई, इतना सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। यानी इसमें क्या रखा है कि जो विभाजक है ना, विभाजक मतलब भाजक, विभाजक मतलब भाजक ही है। तो भाजक जो है वो भागफल का, भाजक क्या है भाई, भागफल का कितना गुना है, 10 गुना है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि भाजक शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें। और अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमें सीधा सीधा शेषफल यहाँ पता है, शेषफल कितना है हमारा 40 है, तो शेषफल में 40 पुट करना है। ठीक है, शेषफल में 40 पुट करोगे, 40 गुणा 5 कितना हो जाएगा 200। 200 क्या हो गया भाई, 200 हमारा हो जाता है भाजक। ठीक है, अब अगर मैं भाजक 200 को यहाँ पुट करता हूँ और बराबर भाजक गुणा 10 है, 10 से अगर ये जीरो काटूंगा तो भागफल कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी मुझे यहाँ पे सारी चीजें पता लगी, मुझे यहाँ पे क्या सारी चीजें पता लगी। तो अगर भाज्य निकालना है तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। यही बताया था अभी 2 मिनट पहले तुम्हें। ठीक है, तो भाजक क्या होगा 200, भागफल कितना हो जाएगा 20 और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 40। तो कितना हो जाएगा अभी 20 में अगर 200 भी गुणा करते हैं तो एक हमारा 4000 और प्लस 40 यानी 4040। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। चलो अभी स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं भी, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक विभाजन के सवाल में विभाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल भागफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 15 है तो भाज्य क्या होगा। अब क्या क्या दे रखा है उस चीज को हम उठा लेते हैं। क्या क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है कि भाजक, विभाजक मतलब भाजक, भाजक जो है भाजक वो क्या है, भागफल का 5 गुना। ठीक है, और जो शेषफल है, शेषफल भागफल का कितना गुना है, शेषफल भागफल का 3 गुना है। ठीक है भी, और शेषफल क्या दे रखा है हमें, 15 दे रखा है, 15 दे रखा है। अगर शेषफल 15 है और भागफल का 3 गुना है शेषफल, तो इसका मतलब ये 5 होगा, भागफल 5 हो जाएगा, तभी तो 5 दिया 15 बनेगा। ठीक है, और अगर भागफल 5 है भैया, भागफल अगर 5 है तो 5 पंचे 25, भाजक क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तीनों चीजें मुझे मिल गई। ठीक है, यहाँ से शेषफल मुझे था पता था, भाजक ये निकल गया, भागफल ये निकल गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जो फॉर्मूला है क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है भाई, फॉर्मूले को बार बार अगर रिपीट करते रहोगे, बोलते रहोगे तो बहुत बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, भाजक कितना है बोलो भाई, भाजक आया था तुम्हारा 25, भागफल बोलो कितना आया था, भागफल आया था तुम्हारा 5 और शेषफल कितना था 15। ठीक है, बात खत्म। कितना 25 पंजे 125 और 15 140। तो दिस इज द आंसर, इस सवाल का हमारा आंसर ये है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं सीट से। क्वेश्चन है भी अगला कि एक विभाजन के प्रश्न में, एक विभाजन के सवाल में भाजक, विभाजन के सवाल में भाजक डी भागफल आर का भागफल भागफल क्यू, भागफल क्यू से 10 गुना है, क्यू से 10 गुना है, और शेषफल आर से 5 गुना है, 5 गुना है। यदि आर बराबर 46 हो तो भाज्य क्या होगा।
क्या होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, उससे रिलेटेड है बिल्कुल। एक विभाजन के सवाल में भाजक भाजक डी बता रखा है, क्या है वो, भागफल क्यू का 10 गुना है। ठीक है, और जो शेषफल है आर, और शेषफल आर से 5 गुना है। कौन, भाजक। भाजक के बारे में बता रखा है ये भी। यदि आर बराबर 46 हो तो भाज्य क्या होगा। ठीक है भी, करते हैं। देखो सवाल को कैसे करोगे, सेम वही तरीका लगाना है भी। भाजक कितना दे रखा है, भाजक दे रखा है मेरे भैया भागफल का 10 गुना। ठीक है, और भाजक ही क्या दे रखा है, भाजक के बारे में अगली बात बताई गई है कि भाजक जो है शेषफल का कितना है, 5 गुना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब शेषफल अगर 46 दे रखा है, शेषफल 46 दे रखा है, तो 46 पंजे कितने होते हैं, 230। 230 क्या हो गए, भाजक 230 आ गया यहाँ से। और भाजक अगर 230 आ गया तो भागफल इसका मतलब 23 होगा, क्योंकि गुणा 10 करके 230 आएगा। ठीक है, बात समझ गए भाई। अब सीधा सीधा फॉर्मूले में भरना है हमें, तीनों चीजें पता लग गई। ठीक है, कैसे करोगे, भाजक हो गया 230, भागफल हो गया 23, और शेषफल कितना आ गया था भाई हमारा, प्लस शेषफल 46, यहाँ से भाज्य निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, 23 में 23 की गुणा करते हो कितना आता है, 529, यानी 5290 प्लस 46 कितना हो जाता है, ये हो जाता है तुम्हारा 6335। ठीक है, तो 5336 इसका हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 2001 है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली एग्जाम में। ठीक है, चलो क्या होता है अभी, दो संख्याएं हैं, कोई भी संख्या तुम ले सकते हो। मैंने x और y ले ली। ठीक है, x और y ले ली, और मैं x को बड़ी संख्या बता रहा हूँ और y को छोटी बता रहा हूँ, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा भाई, 2001। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम सवाल को पढ़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बड़ी संख्या y छोटी संख्या, दोनों का अंतर 2001। ठीक है, अब ये कह रहा है जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। ठीक है, तो जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले एक बार तुम्हारे लिए। भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या होगा, अब देखो जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ी संख्या क्या है, हमारी भाज्य है। भाई बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता है, भाज्य। तो x जो है वो क्या है, भाज्य है। और जिससे भाग देते हैं वो भाजक। भाग किससे दे रहे हैं, छोटी संख्या यानी y से। ठीक है, भागफल कितना मिल रहा है मुझे, 9 मिल रहा है, और शेषफल मुझे कितना मिल रहा है, 41 41 मिल रहा है। ठीक है भाई, तो बस क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब ये इसे कैसे लिख सकते हो, तुम इसे लिख सकते हो x बराबर 9y प्लस 41 लिख दोगे भी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना तुम्हें, x की वैल्यू कहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पुट कर देनी है। x की वैल्यू जब तुम यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू यहाँ पुट करने पर क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ 9y प्लस 41 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 2001। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, अब 41 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 8y बराबर कितना रह जाएगा, 41 माइनस करेंगे भी कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा तुम्हारा 1960। ठीक है, और y बराबर कितना आ जाएगा अभी, 8 दूनी 16, 3 बचे, और 8 चौक 32, 4 बचे, 8 पंजे 40, y बराबर कितना आ जाता है 245। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर यहाँ से देख लो भाई, इससे ज्यादा ही होगा, तो x बराबर हो जाएगा, तुम 2001 में क्या जोड़ दोगे, 245 तुम जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 2 2। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है अभी भी। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता कि बड़ी संख्या बताइए तो हमारा आंसर था, लेकिन सवाल पूछा है बड़ी संख्या के अंकों का योग, तो क्या होगा अभी, 6 4 10 2 12 2 14, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लो भाई, दोनों का अंतर 2001 बताया हुआ था। ठीक है, और बड़ी छोटी संख्या से जब मैं बड़ी संख्या को भाग देता हूं तो भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछा था। ठीक है, तो क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, यहाँ से सीधा सीधा भाई जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य, तो x भाज्य बड़ी संख्या, और जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक, तो y भाजक, भागफल 9 दे रखा है, शेषफल 41 दे रखा है, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई x बराबर 9y प्लस 41। ठीक है,
अब इसको x को कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा 8y बराबर 1960। तो y बराबर क्या होता है, 2 से भाग देने पर 245। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 245 इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 2246। अगर केवल बड़ी संख्या पूछ जाती तो हम 2246 आंसर दे देते, लेकिन हमसे पूछा है अंकों का योग, एक स्टेप आगे पूछ लिया तो हम अंकों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है भाई हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं उसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक छात्र से किसी संख्या को, एक छात्र से किसी संख्या को 36 से भाग देने को, 36 से भाग देने को कहा गया, परंतु उसने 36 के बदले, परंतु उसने 36 के बदले 63 से भाग दे दिया, भाग दे दिया। ध्यान कहीं हो रहा बालक का, कोई बात नहीं। तो उसका उत्तर 24 आया, तो उसका उत्तर 24 आया। ठीक है भाई, सही उत्तर क्या था, सही उत्तर पूछा है, सही उत्तर हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, क्वेश्चन करना बहुत आसान है भाई। क्वेश्चन करना कैसे आसान है, ये कह रहा है कि 36 से भाग देना था, लेकिन भाग किससे दिया, 63 से। ठीक है, अब मैं कोई भी संख्या मान लेता हूँ, देखो अपने हिसाब से कोई भी संख्या मान लो। हमने मान लिया कि संख्या हमारी x थी और x को 63 से जब भाग दिया गया ना, तो भागफल यानी उत्तर, उत्तर भागफल ही होता है, तो ये कितना आया, 24 आया। तो इसका मतलब x क्या था, x ये था कि 24 और गुणा इधर हो जाएगा 63, ये था x, यानी संख्या हमारी ये थी। सही उत्तर पूछा है, सही उत्तर पूछा है तो हम 36 से भाग देके सही उत्तर निकालेंगे। संख्या क्या है, ये है, तो इसमें सही उत्तर के लिए क्या कर दो, 36 से भाग दे दो। ठीक है भाई, 9 से काटोगे 9 सत्ते 63, 9 से काटो इसे 9 से काटोगे 4 बार, 4 से इसे काटोगे 6 बार और 6 सत्ते 42, यानी सही उत्तर हमारा क्या था भाई, 42 था। बात समझ गए होगे। यहाँ से सीधा सीधा संख्या निकालनी थी और संख्या निकाल के हमें जिससे भाग करना था उससे भाग दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक छात्र को 6 से एक संख्या को विभाजित करने को कहा गया, विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया, और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। ठीक है, ये बातें कही गई थी, लेकिन सवाल में क्या क्या उसने, उसने पहले 12 जोड़ दिया, लेकिन उसने पहले 12 को संख्या में जोड़ दिया, और फिर इसे 6 से विभाजित किया, और फिर इसे 6 से विभाजित किया, इस प्रकार उसका उत्तर, इस प्रकार उसका उत्तर 112 प्राप्त होता है, 112 प्राप्त होता है, 112 प्राप्त होता है। सही उत्तर क्या था, सही उत्तर बताना है। ठीक है भाई, सवाल ये है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा सवाल भी है। बड़ा तो कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी कर दी है। तो क्या करोगे यहाँ पे, तुम कुछ नहीं करना, एक संख्या को 6 से भाग देना था भाई। संख्या को कितने से भाग देना था, 6 से भाग देना था। ठीक है, 6 से भाग देने के बाद जो भागफल आना था ना, उसमें कितना जोड़ना था हमें, उसमें जोड़ना था 12। लेकिन उसने किया क्या, उसने मिस्टेक ये कर दी कि संख्या में पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद 6 से भाग किया। ठीक है, तो क्या करते हैं
उसका उत्तर कितना मिला बाद में, गलत उत्तर जो आया है 112। तो पहले गलत वाली चीज उठाते हैं, उसमें गलत क्या क्या था, मैं मान ले रहा हूँ संख्या मेरी क्या है, x है, तो उसने x में पहले क्या कर दिया, पहले तो 12 जोड़ दिया और उसके बाद इसे विभाजित कर दिया 6 से, और उसका उत्तर कितना आया भाई, उसका उत्तर है ये। ठीक, कोई दिक्कत। चलो अब अगर 6 की गुणा यहाँ करता हूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, x प्लस 12 बराबर आ जाएगा 672। ठीक है, और उधर माइनस करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 660। ठीक है, x क्या था भाई, 660 था। लेकिन पूछा क्या है हमसे, x नहीं पूछा हमसे, संख्या नहीं पूछी, हमसे पूछा है कि सही उत्तर क्या है सवाल का। ठीक है, तो क्या दोगे, अब सही उत्तर कहाँ से लाना था, पहले 6 से भाग करना था, यानी 660 को पहले 6 से भाग करना था और फिर 12 जोड़ना था। तो कितना हो जाएगा, 110 प्लस 12 बराबर कितना आ जाता है भाई, 122। इतना आ जाएगा 122, यानी उसका आंसर कितना था, 122 था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अब देखो क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे किसी संख्या को हम भाग देता हूँ, जैसे कोई भी संख्या है भाई, मैंने संख्या को भाग दिया किसी भी संख्या से, जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूँ, मेरी संख्या हो गई 42। ठीक है भाई, और 42 को मैं भाग देता हूँ 9 से। 42 को मैं किससे भाग देता हूँ भाई, 9 से भाग देता हूँ। तो क्या होता है, अब देखो कितनी बार जाएगा अभी, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, इस 9 का एक फैक्टर उठा लेता हूँ। 9 का क्या करता हूँ, कोई भी एक फैक्टर, 9 का एक फैक्टर क्या उठा लूंगी, 3 उठा लूँ। 9 का एक फैक्टर 3 होता है। अगर 3 से मैं 42 को भाग करता हूँ, अगर मैं 3 से इस 42 को भाग करता हूँ तो कितनी बार जाएगा अभी, 14 3 42, यानी पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, पूरा पूरा कट जाता है। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे तुम्हें समझना था, ये तुम्हें छोटी छोटी संख्या थी, बड़ी संख्या भी आ सकती थी। ठीक है, जैसे मैं एक संख्या और लेता हूँ तुम्हारे लिए, एक संख्या और ले लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए, मैं ले रहा हूँ इस बार थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेता हूँ। मैंने संख्या ली 97, और 97 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ भाई किससे, 97 को मैं डिवाइड करता हूँ 24 से। ठीक है, और 97 को जब 24 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 24 चौका 96, 24 चौका 96, यानी रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। अब मैं 24 का कोई भी फैक्टर उठा के देखता हूँ। 24 का कोई भी फैक्टर उठा लो, 24 का फैक्टर देखो, जैसे 12 भी होता है, 3 भी होता है, 8 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है। तो कोई भी एक फैक्टर यहाँ से उठा लो और उससे 96 से भाग देते हैं तो क्या होता है। चलो मैंने उठा लिया 8, मैं 8 उठा लेता हूँ, 8 नहीं है 6 उठा लूँ, कोई भी उठा लो यार, 6 उठा लिया मैंने, और 97 को भाग देता हूँ तो 6 एकम 6, बचेगा कितना 3, 7 6 6 36, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। रिमाइंडर कितना आया भाई, 1 आया। यानी यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बनता है ना, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है, जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, कोई रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और उसके बाद उसी संख्या को हम संख्या के किससे, संख्या के फैक्टर से भाग देते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सीधा सीधा ही रिमाइंडर देखना होता है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आया होता, मैं मान रहा हूँ बस ऐसे ही एजम्पशन कर रहा हूँ। ठीक है, मान लिया मेरा रिमाइंडर 7 आया होता और मैं 6 से डिवाइड कर रहा होता, तो मुझे पूरी संख्या डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पूरी संख्या डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि जो संख्या हमारी यहाँ पे 24 से कटेगी उतनी संख्या हमारी 6 से भी कट जाएगी। अगर कुछ नहीं कटेगा तो वही नहीं कटेगा रिमाइंडर, तो सीधा सीधा रिमाइंडर को काट के देखते हैं। तो इस 7 को सीधा सीधा किससे रिमाइंडर काट के देखते, 6 से, तो कितना आता 6 एकम 6, एक रिमाइंडर हमारा बचता। ठीक है भाई, तो बात समझ में आई तुम्हें थोड़ी बहुत। ठीक है, हमें क्या करना है, जब भी किसी संख्या को हम भाग देते हैं तो जो जब उसके फैक्टर से भाग देंगे ना, तो केवल रिमाइंडर को भाग करके देखना है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या को 49 से भाग देने पर, किसी संख्या को 49 से भाग देने पर 12 शेष बचता है, किसी संख्या को 49 से भाग देने पर 12 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है भाई, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, बस ऐसे ही समझा रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, तुम देख लेना एग्जाम जो हमारी नोट्स बना हुआ है हमारा रिमाइंडर थ्योरम का,
और उसमें सारे क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से उन्हें मैंने टाइप किया है, मैंने खुद ने टाइप किया है, एरर फ्री है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो क्या है, कोई संख्या है, उस संख्या को हम 49 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है भाई, शेषफल 12 मिलता है। अब उसी संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा, ठीक है, ये सवाल है। तो एक बात हम जानते हैं क्या, कि अगर हम किसी संख्या को 49 से भाग कर रहे हैं तो 12 शेष मिलता है, कोई बात नहीं। अब जब 7 से भाग कर रहे हैं तो 7 क्या है भाई, ये 49 का ही तो फैक्टर है, 49 का ही तो फैक्टर है। इसका मतलब ये है, चलो मैं ऐसा लिख लेता हूं इसको, ऐसा मैं तुम्हें बताता हूं, जब x को 49 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 12 शेषफल बचता है। मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि कम से भी कम एक बार भाग गया होगा, मान लो भाई कम से भी कम एक बार भाग गया होगा, और अगर एक बार भी भाग गया होगा तो इसका मतलब संख्या जो रही होगी 49 एकम 49 और प्लस 12, रिमाइंडर जोड़ते हैं भी, भाजक की गुणा भागफल, भागफल में 1 मान ले रहा हूं, तो 49 एकम 49 प्लस 12 कितने हो जाते हैं, 61। इसका मतलब जो मेरी संख्या यानी x जो रही होगी वो कम से कम 61 रही होगी, न्यूनतम जो रही होगी वो 61 रही होगी। ठीक है, अब अगर मैं 61 को 7 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, बताओगे कितना आ जाएगा, देखो 9 सत्ते 63 ज्यादा हो जाता है, तो 9 अट्ठे सॉरी 8 सत्ते 56, यानी रिमाइंडर कितना बचता है हमारा, 5 बच जाता है, रिमाइंडर कितना बच जाता है, 5 बच जाता है। लेकिन इतना करने की हमें जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे करते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं थी। हमें क्या करना था अभी, जब संख्या कोई 49 से कट रही है तो वो संख्या किससे कटेगी, वो 7 से भी कटेगी, क्योंकि 7 49 का फैक्टर है, डिविजिबिलिटी में मैंने तुम्हें ये बात समझाई थी। ठीक है, जो नहीं कट रही उसे काट के देखो, केवल 49 से 12 नहीं कटी थी, यही तो शेष बचा था, तो इस रिमाइंडर को केवल 7 से भाग देके देखो, तो इस 12 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, और यही हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई तुम्हें, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसी बेस पर मैं लिख ले रहा हूं, तुम्हें लैंग्वेज पता लग जाएगी, लैंग्वेज किस तरह की आती है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, 115 शेषफल देती है, 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए, 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, ये सवाल है। तो कैसे करोगे, बहुत आसान है करना। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें केवल ये देखना है कि कोई संख्या x है, x को जब मैं 280 से भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है अभी, शेषफल 115 मिल रहा है। अगर इसी संख्या को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 35 से, तो शेषफल क्या होगा, यही तो पूछा गया है हमें। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से देखो 35 से 280 कटता है, नहीं कटता है भाई, 35 तो नहीं 70 और 70 चौका 280, इसका मतलब 35 से कटता है ना। तो इसका मतलब ये है कि 280 का फैक्टर क्या है, 35 है, तो इसका मतलब जो संख्या 280 से कट रही है ना, वही संख्या हमारी 35 से भी कटेगी। अगर कुछ नहीं कटेगा तो वो क्या नहीं कटेगा, वो शेषफल, तो इस शेषफल को काट के देख लो बस। ठीक है, तो 35 से इस 15 को 115 को काट के देख लो तो कितना जाएगा, 35 दिए 105, बचे कितने 10, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है भाई हमारा, रिमाइंडर हमारा मिल जाता है 10। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, चलो कुछ नहीं करना, अब केवल इतनी सी बात रखनी है, जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, केवल इस रिमाइंडर को भाग करके देखेंगे, रिमाइंडर को। ठीक है, इससे अलग भी एक क्वेश्चन आ जाता है, उसे मैं बता दूंगा। ठीक है, कब हम रिमाइंडर को भाग नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अगर किसी कोई दिक्कत हो तो रिपीट करके देख लेना, ठीक है भाई, क्योंकि ये वीडियो है और वीडियो का फायदा ये होता है कि हम रिपीट करके देख लें दोबारा से। ठीक है, और समझ में नहीं आता तो दोबारा भी देख सकते हो, तिबारा भी, जितनी बार तुम्हें वीडियो देखनी है उतनी बार देखो, खुली छूट बिल्कुल, इसमें ना कोई टैक्स है ना कोई कुछ है, फिर ही देखो, मजे उठाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या x को, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज तुम देख लोगे नोट से। ठीक है, संख्या x को 289 से भाग देने पर, 289 से भाग देने पर शेषफल जो बच रहा है वो 18 बच रहा है।
ठीक है, उसी संख्या को यानी x को ही जब हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, ये सवाल है हमारा। तो क्या करना है, कुछ करना ही ना है, कुछ करना है बताओ। 289 17 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 17 से डिविजिबल है, और 17 से अगर डिविजिबल है तो क्या देखना है, केवल हमें रिमाइंडर को भाग करना है, केवल रिमाइंडर को भाग। ठीक है, जब मैं 18 को 17 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 1। ठीक है भाई, बात खत्म। कितना शेषफल आ जाएगा, शेषफल हमारा आ जाएगा केवल 1। बात खत्म। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन और एग्जाम में दिख जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, किसी संख्या संख्या ए मान ले रहे हैं, किसी संख्या को 1003 से भाग देने पर शेषफल जो मिल रहा है वो कितना है, वह 209। ठीक है, यदि समान संख्या को 59 से भाग दिया जाए, यानी इसी संख्या को 59 से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या 59 से 103 पूरा पूरा कटता है। देखो चेक करके क्या बताओगे तो, ये कितनी बार जाएगा, लगभग 9 सत्ते 63, लगभग ये जाना चाहिए अभी लगभग 17 बार। 9 सत्ते 63 होते हैं, 17 बार जाना चाहिए ना। देख लो एक बार, 59 में गुणा कर दो 17 की, कितना जाएगा, 17 निम्मा 153, 153 का 3 हासिल 15, 17 पंजे 85 और 1500। इसका मतलब 59 से 17 बार पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो 59 जो है वो 1003 का क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, फैक्टर अगर मुझे मिल गया तो इस रिमाइंडर को सीधा किससे भाग दे दो, 59 से। तो 209 को भाग दे दो किससे, 59 से। कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार भाग देंगे ना, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा भी 3 बार, 5 या 15 और 27, 150 और 27 77, 170 चला जाएगा। तो 170 यहाँ से जब हम काट देंगे तो बचता कितना है, ये 32। शेषफल कितना बच जाएगा भी हमारा, 32 बच जाएगा। ठीक है, कितना शेषफल बचता है, 32। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, बता दूं इसे। अगला क्वेश्चन तुम खुद से करोगे। ठीक है, खुद से ट्राई करना है अगला क्वेश्चन तुम्हें। क्वेश्चन में एक बार पढ़ के बता देता हूं तुम्हें। किसी संख्या को 102 से भाग देने पर शेष 87 बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सीधा सीधा सवाल है। 102 का फैक्टर 17 है, 17 छिक्का 102, तो 17 से केवल 87 को भाग देके देखना है, तो कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, संख्या का वर्ग कर दिया जाए। चलो भाई, अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, देखो कोई भी संख्या उठा लो, कॉन्सेप्ट जो बनते हैं ना अपने हिसाब से बनाए जाते हैं वो। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो बनते हैं वो अपने हिसाब से हमें बनाए जाते हैं, कोई अलग से कोई नई चीज ना है कि कॉन्सेप्ट की पहाड़ियों में से उतर के आए या कहीं से किसी ने यज्ञ हवन किया है वहां से कॉन्सेप्ट निकल के आए। अपने आप जो हम तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, वो चीज कभी कभी कॉन्सेप्ट के रूप में बन जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कहाँ से बना, देखो मैं बनाता हूँ तुम्हारे सामने कॉन्सेप्ट, बहुत टॉप का कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, मैं कोई भी संख्या उठा ले रहा हूँ, मैंने संख्या उठाई भाई, मैंने संख्या उठाई 4। ठीक है, 4 नहीं, अच्छी सी संख्या उठाता हूँ मैंने संख्या उठाई 6, और 6 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 4 से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे भैया रिमाइंडर कितना बताओगे तुम, 2 बताओगे रिमाइंडर। ठीक है, अब मेरा मन में क्या है, अब मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं क्यों ना इस 6 का 2 गुना कर लूं, मैं क्यों ना इस 6 का 2 गुना कर लूं। 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 12। मेरा मन करा कि फिर से 4 से काटता हूं मैं तो। ठीक है, तो अब कितना रिमाइंडर आया, 0 आया। ठीक है, 0 आया। अब मेरा मन क्या कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा है कि मैं भैया इसका 3 गुना कर लूँ, 3 गुना कर लूँ, कितना हो जाएगा, 6 तिया 18। कितना, 6 तिया 18, बहुत बढ़िया। 18 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ना। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से कुछ भी पता लगता है, तुम्हें बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी यहाँ से। देखो जब रिमाइंडर क्या था, जब रिमाइंडर 2 था और हमने अब संख्या का 2 गुना कर दिया, तो देखो रिमाइंडर का भी इनडायरेक्टली रूप से 2 गुना हो गया। रिमाइंडर का भी इनडायरेक्टली रूप से 2 गुना होगा, कैसे,
भला कैसे? देखो, अगर 2 का 2 गुना तुम करते तो कितना आता? 4, रिमाइंडर 4 आता। लेकिन 4 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि एक बार और भाग चला जाएगा। भाई 4 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब ये 4 में 4 का एक बार और भाग चला जाएगा, और एक बार और भाग चला गया तो रिमाइंडर 0। तो ये 0 ही तो दिखा था तुम्हें, इनडायरेक्टली ये 0 ही तुम्हें दिखा था, ठीक है। और जब मैंने संख्या का 3 गुना किया, जब मैंने संख्या का 3 गुना किया तो इनडायरेक्टली रूप से इसका भी 3 गुना ही हुआ था। देखो जरा गौर से, 3 दूनी 6, लेकिन 6 से भाग देने पर, सॉरी 6 में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? यानी संख्या का हम जितना भी करेंगे, संख्या को जैसे भी हम चेंज करेंगे, वो सीधा सीधा इफेक्ट किस पर पड़ जाएगा? शेषफल पर। एक दूसरे तरीके से और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। इस बार मैं संख्या ले रहा हूँ 5, और 5 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 है, और 5 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। कितना आया? 1 आया रिमाइंडर, ठीक है। अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं, 5 का अगर मैं वर्ग कर दूं, तो क्या आंसर होगा भी तुम्हारा? 5 का वर्ग यानी 25, और 25 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 24, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। 1 ही आएगा भाई, कोई दिक्कत? देखो, अब यहाँ से अगर हमने संख्या का स्क्वायर किया है ना, तो इसका भी स्क्वायर ही हुआ है इनडायरेक्टली, पर हमें दिख नहीं रहा। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं, अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो 3 गुना क्या होगा? 15, और यहाँ 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर आएगा? अभी 4 × 12, 3 आएगा ना, 3 आएगा। तो कितना? देखो, रिमाइंडर भी 3 ही गुना हो गया, रिमाइंडर भी हमारा 3 ही गुना होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका भाई क्यूब कर लो, इसका क्यूब कर लो, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? बताओ भी। देखो, 12 एकम 4 × 12, और कितना? 4 एकम 4, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 1, ठीक है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर का क्यूब हुआ है, पर हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। दिखेगा, कब तक नहीं दिखेगा? क्यूब ही हुआ है। तो यहाँ से केवल तुम्हें इतनी बात ध्यान रखनी है, यहाँ से केवल तुम्हें इतनी बात ध्यान रख लेनी है कि जब भी हम किसी संख्या में, निश्चित संख्या में हम भाग देते हैं, ठीक है, और कुछ रिमाइंडर बचता है, तो संख्या के साथ में जो छेड़छाड़ करोगे ना तुम, जो बदतमीजी संख्या के साथ में करोगे, वही बदतमीजी तुम्हारे साथ यानी रिमाइंडर के साथ हो जाएगी। बात समझ रहे हो? जैसी करनी वैसी भरनी। जो तुमने संख्या के साथ में छेड़छाड़ करी वही रिमाइंडर के साथ हो गई, ठीक है। तो इस चीज का हमें बस ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट से यही पता लगता है कि जो छेड़छाड़ हम संख्या के साथ में करेंगे वही छेड़छाड़ हमारी किसके साथ में होगी? हमारे रिमाइंडर के साथ में हो जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, देखो समझते हैं किस तरह से हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है, नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है भैया कि संख्या को 6 से भाग देने पर, संख्या को 6 से भाग देने पर, संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है। यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए, यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, 6 से भाग देने पर शेषफल पूछा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी सवाल में फिर से क्या हुआ? सवाल में कुछ भी नहीं हुआ, वही पूछा है हमसे कि कोई संख्या है, मान लिया मैंने संख्या x है, और x को जब मैं 6 से भाग दे रहा हूँ ना, तो रिमाइंडर ये कह रहा है कि रिमाइंडर 3 मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब कह रहा है कि संख्या का भैया वर्ग कर दो। तो संख्या का जब मैंने वर्ग कर दिया तो 6 से भाग देने पर मैंने भी क्या बताया, जो छेड़छाड़ तुमने इसके साथ में करी है ना, जो छेड़छाड़ तुम दूसरों के साथ में करोगे वही तुम्हारे साथ में होगी, तो जो तुमने संख्या के साथ में करी है वही रिमाइंडर के साथ में होगी छेड़छाड़। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा मेरे भैया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। लेकिन क्यों? अब यहाँ पे तुम्हें एक बात समझनी है भैया कि मैं संख्या 6 से भाग दे रहा हूँ, तो क्या रिमाइंडर 9 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जब मैं 6 से भाग दे रहा हूँ तो 6 से बड़ा रिमाइंडर आएगा नहीं। अगर 6 भी हो जाता है तो 6 भी एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 6 से बड़ा रिमाइंडर बिल्कुल भी संभव नहीं है जब हम 6 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस 9 को फिर से हमें 6 से भाग देना है। ये जो 9 आया ना, इस 9 को फिर से हमें 6 से भाग देना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भैया? फिर से 3 ही आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 3 आ जाएगा। बात समझ गए तुम? ठीक है। हमेशा
संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा रिमाइंडर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है राठौड़ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्यारा सा क्वेश्चन हम लेंगे भाई। अगर मजा आ रहा है तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें जितनी भी होती हैं यूट्यूब में सब कुछ करना है तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को या मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। कोई संख्या a है, किसी संख्या को 101 से भाग देने पर शेषफल बता रहे हैं 5। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, सवाल को पढ़ लो, सवाल लिखने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसी सुविधा भी हम तुम्हारे लिए लेके आएंगे कुछ दिन बाद कि सवाल लिखने की जरूरत ना है, तो मैं सवाल सीधा ही स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे प्रगति करेंगे। ठीक है, तुम जरा फेमस कर दो पहले थोड़ा सा। चलो, ए जो है, ए को जब हम 101 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना है, 5 है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हम संख्या का घन कर दें, यदि हम संख्या का घन कर दें तो संख्या का घन, ए का घन जब हम करेंगे तो 101 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये सवाल पूछा है। तो बस अपने गिरेबान में झांको, तुमने क्या करा है लाइफ में, तुमने क्या कर्म कमाए हैं लाइफ में, तुमने कर्म कमाए, तुमने ए के साथ छेड़छाड़ करी, ए के साथ तुमने छेड़छाड़ करी है ना, ए के साथ क्या छेड़छाड़ करी है, उसका घन तुमने कर दिया, तो वही छेड़छाड़ तुम्हारे साथ भी होगी, यानी रिमाइंडर के साथ भी होगी नहीं होगी, बोल दो एक बार, होगी। चलो यहाँ से तो रिमाइंडर का भी घन हो जाएगा, संख्या का अगर घन कर दिया तो रिमाइंडर का भी घन हो जाएगा। और 5 का घन कितना होता है, 125। बात समझे? ठीक है, लेकिन कि 101 से जब हम भाग दे रहे हैं तो क्या 125 रिमाइंडर एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा राठौड़ जी, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो 101 से जब हम भाग दे रहे हैं तो 125 नॉट एक्सेप्टेबल, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए भाई रियल वाला, 125 से 125 में 101 से एक बार और भाग चला जाएगा और मेरे भैया रिमाइंडर फिर कितना बचेगा, 24। कितना बचेगा, 24। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तुम्हें। आगे लेते हैं एक और क्वेश्चन। सारी रिमाइंडर थ्योरम बहुत मजे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा भैया ये है कि x की पावर n दे रखी है और x की पावर n को जब हम 77 से भाग देते हैं तो शेषफल मेरे भैया ये कह रहे हैं कि 4 बचता है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि संख्या मेरी x की पावर 4n है और इसको अगर मैं 77 से अब डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी तकलीफ कोई हो तो बताना भी। ठीक है, कमेंट में बता देना अगर यहाँ नहीं बता सकते तो। चलो क्या बताओगे भाई, यहाँ देखो तुम्हें यहाँ से क्या दिखता है, तुम्हें दिखता है, कुछ नहीं दिखता, चलो दिखता है। चलो देखो, ये है x की पावर n और ये क्या होगा, संख्या के साथ छेड़छाड़ क्या करी तुमने, देखो क्या करी है, x की पावर n को ऐसी रखोगे और उसकी पावर क्या हो गई, 4, है ना भाई। इस वाली चीज को ऐसे लिख सकता हूं मैं, कह दो, बोल दो हाँ, जल्दी से बोलो हाँ, बोल दिया। चलो ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, तुमने संख्या के साथ छेड़छाड़ क्या करी, संख्या की तुमने घात 4 चढ़ा दी। ठीक है, तो क्या होगा, जो छेड़छाड़ संख्या के साथ होगी वही रिमाइंडर के साथ होगी, तो रिमाइंडर की भी घात 4 चढ़ा दोगे। ठीक है, 4 की पावर 4 कितनी होती है, पहाड़े आमे ना आते होंगे तो 256 लिख देना। ठीक है, 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। तो मुझे बस एक बात बता दो राठौड़ साहब तुम कि 77 से भाग देने पर 256 क्या एक्सेप्टेबल है नहीं है। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब क्या है कि 256 में 77 से एक बार और भाग चला जाएगा, एक बार या 2 बार, जितनी बार भी जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, मुझे तो 3 बार लगता है, क्योंकि 7 चौक 28 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार अगर हम भाग देते हैं तो 70 गुणा 3 कितना होता है, 70 गुणा 3 हो जाएगा 3 7 21 का 1 2 7 3 21 और 23। ठीक है, यानी 231 बार चला जाएगा, 231 चला जाएगा 3 बार में। तो बचा कितना रिमाइंडर, कितना बचा, 5 और 2 25। यही है। ठीक है भाई, चलो आगे एक और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, बाकी कल की वीडियो में मिलेगा तुम्हें, सारा जहर दे देंगे तुम्हें, जितना भी जहर है। चलो एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि यदि संख्या को 129 से भाग दिया जाता है,
मैं लिख दे रहा हूं सवाल पूरा। यदि संख्या को 129 से भाग दिया जाता है 129 से भाग दिया जाता है तो शेष 27 बचता है। तो शेष 27 बचता है। यदि इस संख्या के 4 गुने को 86 से यदि इस संख्या के 4 गुने को 86 से भाग दिया जाए 86 से इस संख्या के 4 गुने को 86 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब ये सवाल थोड़ा अच्छा हो गया। ये सवाल क्या बन गया? थोड़ा सा अच्छा सवाल बन गया। अब इस सवाल को कैसे करोगे भाई? देखो एक बार सवाल को पढ़ लो। सवाल क्या है कि यदि संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 बचता है। यदि इस संख्या के 4 गुने को 86 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है भाई। अब कैसे करोगे? बड़ी बड़ी दिक्कत बन जाएगी अब तो सवाल में तुम्हें, हैं? कैसे दिक्कत बन जाएगी? बनन ना देंगे बिल्कुल भी। ठीक है। अब देखो तुम्हें संख्या पता करनी पड़ेगी कि वो संख्या क्या होगी, मिनिमम संख्या। यहाँ से हम मिनिमम संख्या पता कर सकते हैं, मैक्सिमम संख्या तो कितनी भी हो सकती है, अनंत तक। ठीक है। तो हम क्या पता करेंगे? मिनिमम संख्या क्या है हमारी। चलो देखो सवाल में क्या कहता है कि संख्या है x, मान लिया x है। संख्या है क्या? x है। x को जब हम 129 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है भाई? 27। ठीक है। अब मैंने शुरू में क्वेश्चन के बेसिक में तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि तुम हमेशा क्या मानोगे यहाँ पे, कम से भी कम जो तुम्हारा भाजक होगा, सॉरी भागफल जो होगा वो एक बार, कम से कम एक बार तो भाग गया होगा, इतना तो मान लेना है। ठीक है। कम से कम एक बार भाग तो गया होगा। तो अगर कम से कम एक बार भाग गया होगा तो भागफल 1 हो गया। तो 129 से कम 129 और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा बताओ भाई? भाई ये मैंने फॉर्मूला नहीं बताया तुम्हें, क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। बता दिया ना? बता दिया। अब क्या है, देखो भाज्य x मुझे ज्ञात करना है तो मैं क्या मान रहा हूँ, 129 तो मेरा भाजक दे ही रखा है। मैं क्या मान रहा हूँ? मैं मान रहा हूँ भागफल कम से कम 1 होगा, कम से कम एक बार तो भाग गया होगा, इतना तो मान लो, रहम खा लो सवाल पे। तो 1 और प्लस शेषफल क्या है? 27। तो 129 से कम 129 और 27 कितना हो जाएगा भाई? 156। समझे कुछ? समझे नहीं समझे? समझ गए होगे। तो ये सवाल ये कह रहा है कि न्यूनतम जो संख्या होगी वो 156 होगी। न्यूनतम संख्या 156 होगी। अब कह रहा है कि संख्या के 4 गुने को 86 से भाग करना है। सवाल खत्म। संख्या का 4 गुना क्या होगा? 156 का 4 गुना ये होगा। इसको डिवाइड करना है किससे? 86 से। आता है डिवाइड करना? आता है तो करो। कैसे करोगे? 15 चौका 60 और 6 चौक 24, यानी ये हो गया हमारा 15 चौका 60 और 6 चौक 24, यानी 624। इतना हो जाएगा भाई संख्या 624 और डिवाइड बाई 86, इतना हो जाएगा। कितनी बार जाता है बताओ भाई? बताओ भाई कितनी बार जाएगा? भाग दोगे तुम? भाग दे दूं मैं? चलो मैं ही दे देता हूँ। ये हो जाएगा 624 को ऐसे भाग दो तुम 86 से, कितनी बार? लगभग कितनी बार जाएगा? 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा भाई। 7 6 42 का 2 हासिल 4 और 7 8 56, 7 8 56 और 4 60। तो कितना बचा ये आंसर? 22। कितना शेष बचता है तुम्हारा? 22 शेषफल बच जाता है। इस सवाल को हमें ऐसे करना था। ठीक है भाई, बात समझ गए नहीं समझे? समझ गए होगे। ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ से कि इस सवाल को हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि हम जो हमने भागफल 1 माना है ना, जो हमने भागफल 1 माना है उस हम भागफल को शून्य ही मान सकते थे, हम 0 मान सकते थे। हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि संख्या में भाग गया ही नहीं हो, है ना भाई? ऐसा भी तो मान सकते हैं, ऐसा भी तो होता है। चलो ये सवाल तुमने समझ लिया, इसको मिटा रहा हूँ मैं, दूसरी तरीके से बताता हूँ और आगे भी बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो जरा एक बार। चलो अब ऐसा भी तो हो सकता है, मैं दूसरी तरीके से बताना चाह रहा हूँ इस सवाल को। सवाल में देखो ऐसा होता है कि मैं कभी कभी ऐसा होता है भाई, जब हम 4 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या भाग जाएगा?
क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना। 7 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो भाग नहीं जाएगा, यानी 0 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 0 बार। ऐसा मैं करता हूँ तुम्हारे लिए छोटा सा एक काम, कि 4 को डिवाइड करता हूँ मैं 7 से। जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, 0 बार भाग जाएगा, या 0 आ जाएगा, बचेगा कितना? शेष। 4 कितना बच जाएगा? शेष। ठीक है भाई। यानी सवाल में ये होता है, कभी कभी हम इस तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से सवाल कर सकते थे उसको बहुत कम समय में। ठीक है, कैसे भाई? जब हम बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो जो हमारा शेषफल आता है ना, वो छोटी संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं वही आ जाती है। जब हम बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो तो जो शेषफल आता है, शेषफल वही संख्या आ जाती है जो हमारी संख्या थी। ठीक है, तो अब उस सवाल को कैसे करते देखो। 129 से हम भाग दे रहे थे ना, 129 से हम भाग दे रहे थे और रिमाइंडर क्या आ रहा था? 27। यही आ रहा था भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये कह रहा है कि अगर संख्या का 4 गुना कर दे, मैं मान ले रहा हूं कि मेरा भाग 0 बार गया होगा, मेरा भाग गया नहीं होगा, तो इसका मतलब संख्या ही क्या है? 27 है। तो मैं संख्या यानी x बराबर क्या रख सकता था? 27। ठीक है, और अगर आप 27 का 4 गुना करेंगे तो 27 का 4 गुना कितना होता है? 108। 108 को अब हम 86 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? एक बार भाग जाने के बाद में रिमाइंडर बचता है तुम्हारा 22। तो इस सवाल को यहां से भी हम बहुत आसानी से कर सकते थे। ठीक है, और इसके बारे में और भी आगे, अभी रिमाइंडर बहुत बड़ा है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं भाई, अगली वीडियो में देखेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है। अपने कमेंट जो तुम्हें अच्छा लगा वो भी, और जो तुम्हें बुरा लगा वो भी, और जो तुम्हें समझना है दोबारा से वो भी, और जो नहीं समझना है वो भी, सारा चीज लिख दो। ठीक है, कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा, सब कुछ जो तुम्हें लिखना है सब कुछ लिख दो। ठीक है भाई, तो थैंक यू, बाय बाय।